इट इज इंडीड इंटरेस्टिंग कि कैसी कैसी बातों पे क्या क्या चर्चाएं होती है। आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने 14 फरवरी 2022 को 11:43 पर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा क्या, बाबा मुख्यमंत्री ने 24 बार थाईलैंड की यात्रा चुपके से की। उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी जी से जानना चाहती है, आप चुपके चुपके 24 बार थाईलैंड क्यों गए? क्या भाजपा के इस पर कोई सफाई देंगे? अपनी गोपनीय यात्रा के लिए केंद्र सरकार से क्यों नहीं अनुमति ली? सिर्फ राहुल गांधी जी से सवाल। वैसे तो मैं एक बात कह दूं कि कोई अगर थाईलैंड जाता है या सिंगापुर जाता है या कोई और देश जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त समय ऐसा चल रहा है जहां बहुत सारे सवाल आप उठाते हैं। राहुल गांधी जी के कहीं जाने पे वो छुपा के थोड़े जाते हैं, वो अगर छुट्टी पे जाते हैं तो भी आप सवाल उठाते हैं। लेकिन अब अगर आईपी सिंह ने ये ट्वीट किया है तो क्या इस पर कोई कार्रवाई करी है आदित्यनाथ ने? क्या इनके खिलाफ कोई एफआईआर करवाई कि ये झूठी खबर फैला रहे हैं, या ये सचमुच में 24 बार थाईलैंड गए? अगर ये 24 बार थाईलैंड गए और ये गोपनीय तरीके से गए जैसा इसमें कहा है, तो इस पर तो सवाल बनता है। लेकिन इसको इस ट्वीट के बाद बहुत दिनों से देख रही हूँ, रोज कोई ना कोई इसके बारे में कुछ ट्वीट करता है और अजीबोगरीब चीजें ये लोग बोलते हैं। अब इसमें एक ट्वीट जो मुझे मिला उसमें बताया है, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर our media should have gone all out to find certain details about these trips. The questions that they should have tried to find answers to would be क्या ये एक रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट से गए या चार्टर्ड फ्लाइट से गए, और कौन से दिन थे जब ये बाहर गए, और किसने पैसे दिए इनके फ्लाइट के लिए या फ्लाइट टिकट के लिए, और जब ये गए तो किसी ने देखा नहीं तो इसका मतलब बहुत पैसे लगे होंगे। क्या थाईलैंड में जब ये गए और ये इन्होंने उस समय के लिए टीए और डीए तो नहीं लिया, और कितना समय लगाया इन्होंने हर बार, 24 बार गए थे तो 24 बार हर बार, और जब ये गए तो क्या इन्होंने भगवा कपड़े पहने थे या ये एक टूरिस्ट की तरह, पर्यटक की तरह तैयार होकर गए? थाईलैंड में ये कहाँ रहे, किसने बिल्स किसने पे करे इनके वहां पे रहने के लिए? क्या इनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने इनकी जरूरतों का ध्यान रखा? और अगर ये ऑफिशियल विजिट थे तो कौन कौन गया इनके साथ थाईलैंड, और जब ये वापस आए तो क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट फाइल करी? क्योंकि आप कहीं गए हैं तो उसकी तो पूरी रिपोर्ट आप बना के फाइल करेंगे, वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन हमारे मतलब अगर ऐसा कोई ट्वीट आया भी है तो आपने नोटिस किया कि गोदी मीडिया जो है बिल्कुल शांत हो गई और एक भी सवाल नहीं हुआ। और उधर आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट या अजय मोहन बिष्ट, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अब तो ऐसे लगता है जैसे हो सकता है कि ये खबर ही सच्ची हो, और जिस तरह से ये चुप हैं तो ये किस काम से गए थे? थाईलैंड जाना कोई बेकार बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह, वहाँ पे भी एक अयोध्या है यदि आपको पता ना हो। तो क्या ये वहाँ गए थे? और अगर गए थे तो बता दें, नहीं गए थे तो भी बता दें। मीडिया तो पूछेगी नहीं, परंतु जानना तो सभी चाहेंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा एंगल है, आप देखिए वहां पे एक अयोध्या भी है, तो ये वहां पे भी जा सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ आपको। लेकिन अगर ये इन्होंने कहना होता तो इनकी इतनी ओछी मानसिकता होती। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की बयानबाजी आजकल ये लोग कर रहे हैं। ये लोग तो सीधा अय्याशी पे आ जाते हैं, अय्याशियों की बात करते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में इतने अय्याश हैं। आपने देखा वो हिमाचल प्रदेश की इनकी जो एक महिला कार्यकर्ता और एक पुरुष कार्यकर्ता का वीडियोस वायरल हुए, इनके अपने जो संघ के लोगों के दूसरे लड़कों के साथ वीडियोस वायरल हुए, तो इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है। पर क्या करें, अगर आप कहीं गए थे तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो आप पर जब उंगली उठाई गई हो तो भले ही मीडिया का मुंह अपने पैसों से भर दिया हो, वो पैसे जनता के हैं। उसका जवाब आज नहीं दोगे आदित्यनाथ तो कल तो देना पड़ेगा। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये भी याद रखना।